कई बार हमें इस तरीके से महसूस होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पार्टी में हैं, फंक्शन में हैं, फिर भी हमको अकेलापन, लोनलीनेस महसूस होता है। अगर कभी भी तुमको इस तरीके से महसूस हुआ होगा कि आप लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, फिर भी आपको अकेलापन लग रहा है, लोनली लग रहा है, आप अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं, आप अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे हैं, आप जो बात करना चाहते हैं वो आप कह नहीं पा रहे हैं, और अगर आप कह भी रहे हैं तो लोग उस तरीके से समझ नहीं रहे हैं। इस तरीके को हम कई बार लोनलीनेस कहते हैं। लेकिन अगर किसी को लोनलीनेस हो, अगर तुमको लोनलीनेस हो और तुम कभी अपने आप में ये सोचो कि मुझ में कुछ कमी है, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, या फिर मैं ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है, तो ऐसा नहीं है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल, जैसे कि हर ह्यूमन बिहेवियर में अलग अलग बिहेवियर होते हैं, उसी तरीके से लोनलीनेस भी है। लेकिन हमको ये समझना है कि हम लोनलीनेस को, अकेलापन को पकड़ के रखते हैं या फिर उसको हम जाने देते हैं, मतलब कि हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें या फिर उसको पकड़ के रखे रहेंगे। अगर हम उसको पकड़ के रखे रहेंगे लोनलीनेस को कि मैं इसी तरीके का व्यक्ति हूँ, मैं चेंज नहीं होना चाहता, तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। मतलब कि कई बार हम समाज के बीच में, लोगों के बीच में, के दोस्तों के बीच में रहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और उनको लगता है कि यार इसको कुछ समझ ही नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको सोशल होने की जरूरत है। अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आप घर में अकेले रहते हैं और बहुत विचार करते हैं, ठीक है ना, तो आपको सोशल होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन क्लास हो सकता है, ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, ताकि आपके अंदर की लोनलीनेस बाहर आ सके, आपके अंदर के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो आप कन्वे कर पाओ। लोनलीनेस होने का सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी बातों को, अपने थॉट्स को लोगों तक शेयर नहीं कर पाते हैं और अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। जब जब आप अपने थॉट्स को, अपनी बातों को अपने अंदर दबा के रखेंगे और उसको शेयर नहीं करेंगे, तब तब आपको लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होगा। भले ही आप लोगों के बीच में घिरे रहेंगे, फिर भी से आपको लोनलीनेस लगेगा ही लगेगा। और आजकल सोशल मीडिया का जब जमाना है, तो हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किसी के अचीवमेंट, किसी का फेलियर, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो सही में हो रहा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बिलीव द रियलिटी बिहाइंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पीछे क्या चलता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो चीजें लोग दिखा रहे हैं तुमको वो सही हो, ठीक है ना। तो अदर्स एक्सपेक्ट, अदर चीजों को भी सीखना, समझना बहुत जरूरी है ह्यूमन बिहेवियर में। तो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं लोनलीनेस को, मैं आपको बता रहा था। तो हम किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें योगा होगा, जिसमें आप जिम का होगा, चाहे आप वॉकिंग कर ले, कुछ भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। हमको सोशल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक अगर हम सोशल नहीं होंगे, तब तक हम हमारे अंदर की लोनलीनेस को नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम उसको अगर दबा के रखें और आपको लगता है कि नहीं, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, तो हमारे अंदर बहुत सारे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम होने स्वाभाविक है। मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि अगर आप बहुत समय तक लोनलीनेस महसूस करते हैं और आप अपने विचार को प्रकट नहीं करते लोगों के सामने, क्योंकि आप ये कहते हैं कि लोग मेरी बात समझते नहीं है, तो ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपकी बात समझता होगा, आपको सुनता होगा, उसके साथ अपने बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर की जो इमोशंस है वो बाहर आ सके। ये सबसे अच्छा उपाय होता है लोनलीनेस को दूर करने का, ठीक है। आप लिख सकते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि जिस व्यक्ति को, जो इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बातों को मेंशन कर सकता है डायरी में, ठीक है ना। ओके, आप डायरी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है लोनलीनेस को दूर करने का, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताई, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ओके, रनिंग करना हो गया। तो इस तरीके से जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लोनलीनेस है वो दूर होता है। क्लियर। और जब हम मेंटली बात करते हैं कि यार मेंटली क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर आप इसको लंबे समय तक रखेंगे, दबा करके अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम यह हो सकता है कि हमें एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन के हम शिकार हो सकते हैं, हमें स्ट्रेस बहुत हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां होती है जो कि लॉन्ग टर्म में पता चलता है। फिजिकल चीजों में क्या हो सकता है, हम फिजिकली, हमें नींद ना आए, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, भूख ना आए, ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम सोशल ना हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम एक लोनलीनेस का जब हम शिकार होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल और मेंटल चेंजेस हमारे अंदर में होते हैं।
तो इससे अच्छा बात ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। जैसे आपको लग रहा है कि यार मैं लोनली महसूस कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल है काउंसलिंग के लिए, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है ना? जिस भी व्यक्ति से आप बात करना पसंद करते हैं, आपके टीचर, आपके मॉम, आपके फादर, ओके, जिससे भी, ओके, आप काउंसलिंग के ले सकते हैं। काउंसलिंग मतलब कि बात करना, किस तरीके आपको महसूस हो रहा है। क्लियर? ये एक सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। और उसके साथ-साथ आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करके रख लेंगे तो और अच्छी बात होगी अकेलेपन से दूर होने का। कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा अकेले ना रहें, मतलब कि कोई ना कोई हैबिट के साथ हम इंडल्ज रहें, चाहे वो पेंटिंग हो जाए, चाहे वो डांसिंग हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप अकेले रहोगे तो आपको आपके मन में बहुत सारे विचार आएँगे और वो विचार अच्छे हों ज़रूरी नहीं। कई बार हमारे मन में गलत विचार भी आते हैं और उस विचार का विचार बनता है और आगे बढ़ते-बढ़ते वो ओवरथिंकिंग का पार्ट ले लेता है। और जैसे हम किसी भी चीज़ को बिना जाने, बिना समझे सोचते हैं, ठीक है? तो हम उसपे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ तक चले गए हैं सोचते-सोचते। वो हमारे लिए बहुत खतरा है, ठीक है? तो कभी भी आपको इस तरीके से एहसास हो, फ़ील हो कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ, लोगों के साथ में रहते हुए भी, दोस्तों के साथ में है, परिवार वालों के साथ में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, फिर भी से अगर अकेलापन महसूस होता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को हमको दबा कर नहीं रखना है, ठीक है? इसको ये एहसास नहीं कराना है कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा है या फिर मेरे अंदर कुछ कमी है, ठीक है? इसको दूर करना है।